बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही कम खर्च में बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बेहद आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और जब आप इस रेसिपी से ये मीठा ट्राई करेंगे तो यकीन करें, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बार बार आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। सिर्फ दो चीज़ों के साथ ये मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसका बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और अब इसमें डालेंगे दूध। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, सिर्फ आधा कप मैंने इसमें से निकाल लिया है और बाकी सारा दूध पैन में डालेंगे। अच्छा, दूध को जब आप डायरेक्ट पैन में डालकर बॉईल करेंगे तो ये नीचे लगने लगता है। थोड़ा सा पानी डालकर फिर दूध को बॉईल करेंगे तो पैन में नीचे लगेगा भी नहीं और ना ही इसका फ्लेवर खराब होगा। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे कि इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए। और इस मीठे को बनाने के लिए जो दूध इस्तेमाल करेंगे वो फुल फैट होना चाहिए। अगर दूध में मलाई है तो आप उसको निकाल लें, क्योंकि मलाई की वजह से दूध चिकना हो जाएगा। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो मिक्सचर रेडी करते हैं। और जो आधा कप मैंने अलग किया था दूध का, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है। आपकी मर्जी है, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो यूज़ कर लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। कस्टर्ड पाउडर को कभी भी गर्म दूध में मिक्स ना करें, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में बॉईल आ गया है, दूध पकने लगा है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 लीटर दूध के हिसाब से आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और दूध को इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह से दूध में डिज़ोल्व हो जाए और दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दूध को कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो दूध का टेक्सचर गाढ़ा भी हो जाएगा और चीनी भी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगी। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब 15 से 20 मिनट हो गए थे मुझे दूध को पकाते हुए। दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और एक हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा मिक्सचर नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे दूध में और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। अब मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये पैन के नीचे ना लगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने बारीक चॉप किए हुए पिस्ते ऐड किए हैं और 2 टेबलस्पून ही बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड किए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और कस्टर्ड को मिक्स करते हुए इतना पकाना है ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ज़्यादा कस्टर्ड को गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसको पका लिया है। कस्टर्ड की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब मैंने ब्रेड ले ली है और फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे इस मीठे को बनाने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनेगा। अब ब्रेड के जो किनारे हैं उनको काट लेंगे और इन किनारों को ज़ाया नहीं करेंगे। इनके आप ब्रेड क्रम्स बना लें और फ्रिज में रख दें, जो कि बहुत सी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना मीठा आपको बनाना है उतने स्लाइसेस लेकर उनके किनारों को काट लें। अब इनको रोलिंग पैन से फ्लैटन कर लेंगे, बस हल्का हल्का इनको फ्लैटन करेंगे। ज़्यादा इनको पतला नहीं करना है, वरना रोल करते वक्त ये ब्रेड के स्लाइसेस टूट जाएंगे। तो बस इस तरीके से रोलिंग पैन की मदद से इनको फ्लैटन कर लेंगे। अब सारे स्लाइसेस को इसी तरह से रोलिंग पैन से फ्लैटन कर लेंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे जैम।
तो मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, आपको जो फ्लेवर पसंद है जैम का आप वो यूज़ कर लें। आपकी मर्ज़ी है पाइनएप्पल जैम यूज़ कर लें या फिर आप एप्रिकॉट जैम यूज़ कर लें, जो फ्लेवर आपको पसंद है जैम का आप लगा सकते हैं। अब जैम को अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पर अप्लाई करेंगे। किनारों तक अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और दूसरी स्लाइस पर भी इसी तरह से जैम अप्लाई करेंगे। अब दोनों स्लाइसेस पर अच्छी तरह से मैंने जैम को अप्लाई कर दिया है, किनारों तक अप्लाई करेंगे ताकि किनारों तक अच्छा सा फ्लेवर आए। अब क्या करेंगे, स्लाइस को रोल करेंगे इस तरीके से और जब एक स्लाइस को रोल करेंगे इसको रखेंगे दूसरे स्लाइस के ऊपर और इसका एक बड़ा सा रोल बनाकर रेडी कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्विस रोल होता है। तो दो स्लाइस का एक रोल आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि रोल जो है वो खुले नहीं। दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसको दबाकर प्रेस कर लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। एक रोल को 4 से 5 पीसेस में काट लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्विस रोल की कटिंग करते हैं और शार्प नाइफ का इस्तेमाल करेंगे ताकि कटिंग इसकी आसानी से हो सके। तो बस इस तरीके से छोटे-छोटे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको ये मीठा बनाना है उस हिसाब से आप ये रोल बनाकर तैयार कर लें। अब रोल रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखेंगे। कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून क्रीम या फिर इसकी जगह आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि क्रीम जो है वो कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा कस्टर्ड को ठंडा नहीं करना है वरना ये ब्रेड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। बस 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने ठंडा किया है और इसमें मैंने क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब जिस डिश में आपने ये मीठा सर्व करना है वो डिश लेंगे और ये रोल जो रेडी किए हैं उनको इस तरह से पूरी डिश में फैला देंगे। एक लेयर मैंने लगा दी है रोल की, अब इसके ऊपर कस्टर्ड को पोर करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड को कस्टर्ड के मिक्सचर से कवर करेंगे। अब सारी ब्रेड को कस्टर्ड के मिक्सचर से कवर कर दिया है और ये इसकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। अब सेकंड लेयर पर भी यही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। सारे जो बाकी के ब्रेड रोल हैं उनको रखेंगे कस्टर्ड के ऊपर और दोबारा से इसके ऊपर बाकी का सारा कस्टर्ड पोर करेंगे। यकीन करें ये इतना लजीज मीठा बनता है और बहुत ही कम खर्च में आप ये मज़ेदार सा मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। दावत है आपके घर में तो आसानी से आप ये मीठा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाता है। अब असेंबलिंग मैंने इसकी कर ली है, थोड़ा सा इसको टैप करेंगे ताकि सारी चीज़ें इक्वल हो जाएं और इसको गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ। अब इसको फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और कस्टर्ड जो है ब्रेड के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 घंटे के बाद मीठा मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी झटपट से ये मीठा बन जाता है और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ ये मीठा आसानी से आप बना सकते हैं। जैम तो हर घर में ही होता है और कस्टर्ड पाउडर भी तकरीबन हर घर में होता है। तो ये मीठा आप आसानी से बना सकते हैं, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने दूध और ब्रेड से बनाया है। मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार मीठे की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।